वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अचीव विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने हरियाणा जी के कंप्लीट कर रहे हैं, उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से आने वाली आपकी करंट अफेयर्स है, इसके जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं जहाँ से आपके पुराने जो पेपर हैं यानी कि MCQs क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, उसके अंदर क्वेश्चन बने हुए हैं, उनको भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम कंप्लीट जो है वो पढ़ेंगे, जिससे आपका एग्ज़ाम में एक भी जो क्वेश्चन ना छूटे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है रेवाड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है वो गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ के जो है वो बीच में ये जो आपका ज़िला है रेवाड़ी ज़िला वो आता है। यानी कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रेवाड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है वो किस किस से जो है इस डिस्ट्रिक्ट की सीमा लगती है, तो आपकी महेंद्रगढ़ से, यहाँ से जो है वो गुरुग्राम से, नेक्स्ट है झज्जर से जो है इसकी सीमा जो है वो लगती है। तो आप लोगों को ये क्या है, ये चीज़ें जो है याद रखनी। नेक्स्ट है चरखी दादरी से भी जो रेवाड़ी ज़िला है उसकी जो है वो सीमा लगती है। नेक्स्ट है रेवाड़ी ज़िला जो है वो बना कब था, यानी कि इसकी स्थापना से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो 1989 में आपका रेवाड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है ये जो है वो बना था, और ये रेवत नाम के एक जो राजा थे उन्होंने अपनी पुत्री के नाम पर जो है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की जो है स्थापना की थी। नेक्स्ट है इसको जो है वो पीतल नगरी के भी नाम से जो है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट को जो है वो जाना जाता है। इसका अगर पूछ लिया जाए कि पुराना जो नाम है तो इसका नाम क्या था, रेवतवाड़ी जो है इसका पुराना नाम था। तो ये चीज़ें आप लोगों को क्या करनी है, याद रखनी है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ से हम पढ़ लेते हैं इसके उपमंडल, यानी कि रेवाड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है उसके उपमंडल हैं आपके रेवाड़ी में है, कोसली में है, और बावल जो है वहाँ पर जो है इसके उपमंडल रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के पाए जाते हैं। और यही जो है तहसीलें भी अगर इसकी पूछ ली जाए, रेवाड़ी, कोसली और बावल क्या है इसके रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की जो है वो तहसीलें के अंदर आते हैं। लेकिन उप तहसील के अंदर आपको याद रखना, दारेडू जो है वो उप तहसील के अंदर आता है, डहीना है, बनेठी है, नाहड़ है, ये रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की उप तहसीलों के अंदर आते हैं। यानी कि तहसील ना होकर ये क्या है उसकी उप तहसीलों के अंदर जो है इनको माना जाता है। नेक्स्ट है अगर खंड पूछ लिया यानी कि ब्लॉक पूछ लिए जाए रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के, तो रेवाड़ी के जो है खोल है, जाटूसाना है, बावल है, नाहड़ है, ये क्या है इसके खंड ब्लॉक के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है अगर फ्रेंड्स इसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाए कि आप लोगों का रेवाड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है इसका जो है वो क्षेत्रफल कितना है, तो यानी कि 1594 वर्ग किलोमीटर रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का क्या है ऑल ओवर जो है एरिया है, क्षेत्रफल है वो पड़ता है। नेक्स्ट है यहाँ का लिंगानुपात इम्पोर्टेंट है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जब से अभियान जो है वो स्टार्ट हुआ था तब से जो है वो लिंगानुपात पर जो है वो काफ़ी क्वेश्चन बने थे। तो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का जो लिंगानुपात है वो यानी कि 919 जो है इसका औसत है, एवरेज जो है यहाँ पर लिंगानुपात के में आता है। तो यानी कि आप लोगों को याद रखना है, यहाँ की अगर साक्षरता दर पूछ ली जाए तो यानी कि 80.99% यहाँ की क्या है साक्षरता दर के अंदर आता है। नेक्स्ट है यहाँ का जो है लोकसभा क्षेत्र, यानी कि कौन कौन से हैं, तो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक तो आपका आता है रोहतक डिस्ट्रिक्ट और एक आता है आपका गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट। तो आप लोगों को ये याद रखनी है। विधानसभा क्षेत्र अगर पूछ लिया जाए तो रेवाड़ी, कोसली और बावल के अंदर जो है इसके विधानसभा क्षेत्र के अंदर पूछे जाते हैं। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है राव तुलाराम, यानी कि 1857 की क्रांति के जो नेता थे, यानी कि वो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से राव तुलाराम का काफ़ी जो है वो अहम योगदान है। 1857 की क्रांति के जिनको नेता कहा जाता है राव तुलाराम को, और एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ से जो है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था, तो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से जो है ये अलग होकर रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट बना था। नेक्स्ट है आजकल एग्ज़ाम में जो फेमस जो प्लेस हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट के वो इम्पोर्टेंट आते हैं, क्योंकि इनसे जो है वो आप अगर हरियाणा डिस्ट्रिक्ट के वाइज अगर इनको कवर कर लेते हैं तो क्या होता है, इसमें जो है आप लोगों को सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप लोगों की साथ साथ जो है वो पढ़ ली जाती हैं, वरना कुछ छूट जाता है। और एग्ज़ाम में आजकल जो है वो काफ़ी डीप जो है वो क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा जीके कवर कर लेते हैं तो आप लोगों की यानी कि 20+ की जो है वो जीके आराम से जो है वो कवर हो जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ का जो एक बावल जो आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ पर अनेक जो है वो इंटरनेशनल जो कंपनियाँ हैं
उसकी स्थापना की गई है। यानी कि बावल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी इंटरनेशनल कंपनियां हैं, उसके कंपनियों के नाम कौन कौन से, एक तो मारुति कंपनी है आपकी, कपारो कंपनी है, व्हील्स इंडिया है, आपकी एक्साइड SSI इंडिया है, YKK मुसासी है, यानी कि नैरो लेक मिंडा आदि जो है ये कहाँ पर स्थित है, आपके बावल के अंदर स्थित है। और बावल क्या है, रेवाड़ी की जो है वो विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो है ये आता है। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हरियाणा के कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ इंटरनेशनल कंपनियां स्थापित है, तो यानी कि बावल जो है वो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ये इंटरनेशनल कंपनियां जो इनकी स्थापना की गई है। दारेडू जो है वो रेवाड़ी जो जिला है वहाँ के कुंडा क्षेत्र के सलेट का पत्थर, यानी कि जो सलेट पत्थर होता है वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसको ख्याति प्राप्त है। यानी कि दारेडू के अंदर मिलता है एक, इसका जो है वो क्षेत्र है, जिला है कुंडा, तो वहाँ पर क्या मिलता है, स्लेट का जो है वो पत्थर मिलता है, जो काफ़ी जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर इसको जो है वो फेमस है, तो आपको याद रखना। नेक्स्ट है इब्राहिम जो है वो आपका इब्राहिम 12 हजारी की जो मस्जिद है वो आपकी कहाँ पर है, वो भी आपकी रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। और ये मोहम्मद गोरी का जनरल था, यानी कि जो इब्राहिम 12 हजारी है ये कौन था, ये मोहम्मद गोरी का जो जनरल हुआ करता था। और इन्होंने जो रेवाड़ी के चौहान सरदार हैं उनको हराकर मुस्लिम धर्म का आधिपत्य जो यहाँ पर कायम किया था। किसने, ये आपका इब्राहिम 12 हजारी ने जो है ये मुस्लिम धर्म का जो आधिपत्य किया था सरदार चौहान को हराकर। और ये कौन था, मोहम्मद गोरी का जो इसको जनरल कहा जाता है, माना जाता था। लाल मस्जिद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बना है। तो रेवाड़ी की जो पुरानी कचेरी है उसके समीप एक ऐतिहासिक जो मस्जिद है जिसका निर्माण किसने करवाया था, आपका अकबर ने। यानी कि लाल मस्जिद का जो निर्माण अगर पूछ लिया जाए तो इसका निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया गया था, 1570 के आसपास जो इसका लाल मस्जिद का जो है निर्माण करवाया गया था। और ये कहाँ है, ये आपकी रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है लाल मस्जिद पड़ती है। नेक्स्ट है रानी की डोडी जो है यहाँ पर, इसकी जो स्थापना है ये कब की गई थी, 1675 के अंदर जो है इसकी रामनंद राम जी सिंह ने जो है इसको करवाया था। यानी कि किसने करवाया था, रानी की डोडी को, तो राव नंदराम सिंह ने इसको 1675 में जो है इसकी रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसकी जो रानी डोडी का जो है वो निर्माण करवाया था। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को हम स्किप कर देते हैं और क्वेश्चन जो है एग्जाम में यही से पूछ लिए जाते हैं। तो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको साथ साथ जो है वो कवर करते चलेंगे। नेक्स्ट है कानोट जो दरवाज़ा है, यानी कि इसका निर्माण भी जो है वो किसने करवाया था, आपका रानी की डोडी। और जो है कानोट का दरवाज़ा ये आपके रेवाड़ी के अंदर है और ये राव नंदराम सिंह ने जो इनका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट अगर पूछ लिया जाए रामपुरा महल कहाँ है, तो ये एक भव्य महल है, यानी कि भव्य है महल, और इसका निर्माण राम से आपको याद रखना राव तेज सिंह ने करवाया था। कब करवाया गया था, 1801 के अंदर जो है रामपुर महल का जो निर्माण करवाया गया था राव तेज सिंह के द्वारा। मंदिरों से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो घंटेश्वर जो महादेव मंदिर है ये सनातन धर्म के जो सभी देवी और देवताओं की पूजा जो है वो घंटेश्वर महादेव मंदिर के अंदर जो वो की जाती है। ये भी आपका कहाँ पर है, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पड़ता है। और हेरिटेज स्कीम्स लैकोमोटिव संग्रहालय जो अगर पूछ लिया जाए तो ये भी कहाँ पर पड़ता है, आपका रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो पड़ता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बाग वाला तालाब। बाग वाला जो तालाब है इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था, राव गुजर के पुत्र राम अहीर ने। यानी कि अगर पूछ लिया जाए बाग राम जो है बाग वाला जो तालाब है तो वो किसकी स्थापना किसने की थी, अहीर के द्वारा की गई थी। अहीर किसका बेटा था, राव गुजर का जो है वो पुत्र था। इस उन्होंने जो है बाग तालाब का जो है वो निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट है नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। हजारों बार कोई से क्वेश्चन बना है, एचटेट एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, यानी कि अभ्यारण्यों से ही जो है वो क्वेश्चन बनता है। तो नाहर सिंह वन्य अभ्यारण्य कहाँ पर है, रेवाड़ी के अंदर जो है वो पड़ता है। यहाँ पर एक कोसली के अंदर है, रेवाड़ी के अंदर कोसली डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर जो है इसका नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य मोस्टली पूछा जाता है। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो ऑप्शन में आपको रेवाड़ी मिलेगा, रेवाड़ी नहीं मिलेगा तो आपको कोसली मिलेगा। इन दोनों में से आपको जो है वो सिलेक्ट करना है। तो अब पूछ लिया जाए यहाँ पर क्या कहाँ किसके लिए जो है ये अभ्यारण्य जो है वो बनाया गया है, तो काला हिरण यहाँ का जो है वो फेमस जो है वो जीव है जो नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर जो है पाए जाते हैं। 1987 में जो इसका निर्माण करवाया गया था। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको
याद रखनी है। नेक्स्ट है सैंड पाइपर पर्यटन स्थल है, ये आपको नया देखने को मिलेगा। आपको ये याद रखना है, एग्ज़ाम में से पिछली दो जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं PYQ हैं उनके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सैंड पाइपर पर्यटन स्थल कहाँ पर है, रेवाड़ी के अंदर है और इसकी स्थापना जो है आपकी 1982 के अंदर जो है वो की गई है। आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, मेलों से जो है वो हरियाणा में आपके क्वेश्चन जरूर बनता है। आपका हरियाणा जी के में मेलों से क्वेश्चन आप लोगों को खूब देखने को मिलेंगे, तो मेले आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट वाइज सारे कवर कर लेने हैं, इससे आपको आसानी रहेगी याद करने में भी और जो है आप इनको जो है वो कंफ्यूज भी नहीं होंगे। तो होली माता का अगर मेला पूछ लिया जाए तो वो गोल चक्कर गाँव है रेवाड़ी के अंदर, जो वहाँ पर जो है वो ये आपका होली माता का जो है वो मेला लगता है। बैरोजी का मेला लगता है आपका बास दादू रेवाड़ी के अंदर जो है ये मेला लगता है। तो आप लोगों को याद रखनी है, ये बाबा सच्चा साई का मेला अगर पूछ लिया जाए तो ये गुरावड़ा रेवाड़ी के अंदर लगता है। और रथ यात्रा जगन्नाथ 12 हजारों वाली जो है वो कहाँ से निकलती है, तो वो भी आपकी जो है वो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से जो है वो निकलती। तो आप लोगों को याद रखनी है। अगर यहाँ पर इंडस्ट्री पूछ ली जाए यानी कि फैक्ट्री पूछ ली जाए तो यहाँ पर हीरो होंडा जो मोटरसाइकिल है आप लोगों की वो कहाँ पर बनती है, इसकी जो फैक्ट्री है वो कहाँ पर है, रेवाड़ी के अंदर जो है वो पाई जाती है। इसको जो है वो पीतल की नगरी भी कहा जाता है रेवाड़ी को, क्योंकि यहाँ तांबा और पीतल के बर्तनों का जो निर्माण है वो किया जाता है। काफ़ी जो है वो फेमस है ये पीतल नगरी के नाम से रेवाड़ी। नेक्स्ट अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए कि यानी कि एजुकेशनल जो सेंटर हैं वो कौन कौन से, तो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर के अंदर है। और मीरपुर कहाँ है में है, कहाँ पर है, रेवाड़ी के अंदर जो है वो पाया जाता है। तो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय अगर पूछ लिया जाए तो मीरपुर रेवाड़ी में है। और चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय अनुसंधान जो केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है, आपका बावल के अंदर रेवाड़ी के अंदर जो है वो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय का अनुसंधान जो है वो केंद्र है। यहाँ पर अगर नदियाँ पूछ ली जाए कि तो रेवाड़ी के अंदर आपकी साबी नदी बहती है और यह जो है सिंचाई का एकमात्र जो है वो सोर्सेज है। अगर फेमस पर्सनैलिटी पूछ ली जाए कि यहाँ के, तो मुफ्ती जो है वो निजामुद्दीन जो है कुतुबपुर के रहने वाले जो है वो अंग्रेजी सेनाओं से लड़ते हुए क्या हुए थे, वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो आप लोगों को याद रखना है मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक पूर्व जो मुख्यमंत्री राव बिरेंद्र सिंह जिन्होंने गैर कांग्रेसी जो है वो पार्टी की स्थापना की, जो है वो गैर कांग्रेसी थे जिन्होंने विशाल हरियाणा पार्टी के संस्थापक भी कहा जाता है। राव बिरेंद्र सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो उनका जो संबंध है वो कहाँ से है, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से है। राव तुलाराम 1857 के स्वतंत्रता सेनानी और मोनिका जो सैनी है यानी कि रेवाड़ी की लता मंगेशकर जिसको कहा जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है, अगर रेवाड़ी की लता मंगेशकर पूछ लिया जाए तो वो कौन है, मोनिका सैनी है। और वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, वो आपकी रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से जो है वो बिलोंग करती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके जो PYQ के अंदर पूछे गए हैं, तो हरियाणा में जो आर्य समाज की जो प्रथम शाखा है वो कब स्थापित की गई, तो 1880 के अंदर जो है वो आर्य समाज की स्थापना की। और ये कहाँ पर की गई, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि निर्यातकों की सहायता के लिए राज्य रेवाड़ी व पानीपत में स्टेशन बनाए गए हैं। तो वो कहाँ पर बनाए गए हैं, निर्यातकों की हेल्प करने के लिए रेवाड़ी और पानीपत के अंदर जो है ये डिस्ट्रिक्ट आपके बनाए गए हैं। हरियाणा का राज्य का सबसे अगर बड़ा रेलवे जंक्शन पूछ लिया जाए यानी कि रेलवे जंक्शन, तो वो कहाँ है, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। देश की पहली CNG जो आपकी ट्रेन है वो रेवाड़ी से कहाँ तक चली थी, रोहतक से, यानी कि रेवाड़ी से रोहतक के जाने वाली जो पहली CNG ट्रेन है वो आप लोगों को याद रखनी है। मोर चिकारा प्रजनन केंद्र अगर पूछ लिया जाए तो रेवाड़ी झाबुआ के अंदर जो है ये प्रजनन केंद्र है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, जो आप लोगों की चीज़ें हाईलाइट करके लिखी गई है इट्स मीन्स वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हरियाणा वीर शहीदी दिवस 27 सितंबर को राव तुलाराम के शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये 1857 की क्रांति के जो है वो स्वतंत्रता सेनानी थे। आप लोगों को ये याद रखना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हरियाणा में प्रथम कैंसर संस्थान अगर रेवाड़ी में मीरपुर में के अंदर जो है ये पाया जाता है। हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे जंक्शन रेलवे स्टेशन है, वो सबसे बड़ा और सबसे पुराना जो रेलवे स्टेशन है रेलवे जंक्शन है वो कहाँ पर है, रेवाड़ी के अंदर है। 2011 के अनुसार हरियाणा में सबसे अधिक अगर जो है वो
मेल आप लोगों की साक्षरता दर पूछ ली जाए तो रेवाड़ी के अंदर है 91। नेक्स्ट है 4 जिलों की स्थापना 1 नवंबर 1809 को की गई थी, तो वो उनके अंदर कौन कौन से, एक तो आपका कैथल डिस्ट्रिक्ट बना था, नेक्स्ट है आपका यमुनानगर, पानीपत और जो है वो रेवाड़ी। तो आप लोगों को ये याद रखने 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जो वो आप लोगों के कब बने थे, 1 नवंबर 1809 को जो है ये बने थे। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो कवर हो गएंगे। अगर आपका कुछ डाउट है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल थी, आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो ऐसी ही हरियाणा जीके की प्लस CET के सारे सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिए, एचटेट की तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।